हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इमेजिनरी मैथ में। बच्चों, जैसा कि हमने पहली वीडियो में नोइंग अवर नंबर्स के बारे में पढ़ा है, उसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 करी है और बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स भी कवर करे हैं। तो आज हम करेंगे नोइंग अवर नंबर, जो पहला ही चैप्टर अभी हमारा चल रहा है, नोइंग अवर नंबर्स, उसकी एक्सरसाइज 1.2। कौन सी बच्चों? एक्सरसाइज 1.2 को हम शुरू करेंगे। बच्चों, एक्सरसाइज 1.2 को शुरू करने से पहले, जैसा आप ये सबको मालूम है कि मैं इंट्रोडक्शन पढ़ाने में ज़्यादा बिलीव रखता हूँ। पहले मैं जो चैप्टर की इंट्रोडक्शन है, एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन है, उसको पढ़ाऊँगा, फिर आपसे क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है? तो देखिए बच्चों, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, 5 मिनट का काम है इस इंट्रोडक्शन में। अगर आप सीधा ही, अगर आपने इंट्रोडक्शन पढ़ी है या आप इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ना चाहते, सीधा ही एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टाइमलाइन दे रखी है जहाँ से एक्सरसाइज शुरू हुई है। आप वहाँ पर ओके करके सीधा आप एक्सरसाइज को भी देख सकते हो। ठीक है बच्चों? तो चलिए, इसमें देखिए, हमारी जो डेली लाइफ होती है, हमारा दैनिक जीवन है, उसमें हमें 3 चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। हम डेली इसका यूज़ करते हैं। एक होता है लेंथ का, ठीक है, दूसरा होता है वेट, WEIGHT वेट, और जो तीसरा होता है बच्चों वो होता है वॉल्यूम। ठीक है? वॉल्यूम की, सपोज करो एक बाल्टी है, एक बकेट है हमारे पास, ठीक है, इस तरह से, या एक जग है, तो इसमें कितना पानी आएगा, इसके आयतन कितना है, इसकी मात्रा कितनी है, इसमें कितना लीटर या मिलीलीटर आता है, ठीक है, वो आपका वॉल्यूम होता है। और वेट होता है भार हमारा, कि आपका वजन कितना है। ठीक है? और तीसरी होती है एक चीज हमारी लेंथ। ठीक है? एक होती है लेंथ, जिसको हम हिंदी में लंबाई कहते हैं। ठीक है बच्चों? तो देखिए, इन चीज़ों का हमारे जो दैनिक जीवन होता है उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि हमें डेली देखना पड़ता है कि जैसे हमने स्कूल जाना है तो हम देखते हैं कि हमारा स्कूल कितने किलोमीटर दूर है। या वेट हो गया, तो वेट भी हम डेली यूज़ करते हैं कि हमें 1 किलो साबुन लाना है, 1 किलो नमक लाना है। इस तरह से वेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और वॉल्यूम भी, कि जैसे दूध वाला आएगा तो दूध वाले से हमने 2 लीटर दूध लेना है, 3 लीटर दूध लेना है, तेल की बोतल 1 लीटर लानी है। ठीक है? इस तरह से वॉल्यूम भी हमारे जीवन में बहुत एक रोल प्ले करता है। ठीक है? तो सबसे पहले हम लेंथ को देखते हैं बच्चों। लेंथ क्या होती है? किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में दूरी। ठीक है? किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में दूरी। ठीक, अब मान लीजिए जैसे ये मार्कर है, मैं बोलूं कि इस मार्कर की लंबाई कितनी है। ठीक है? तो मैं इस तरह से नहीं कहूंगा कि इसकी लंबाई 1 किलोमीटर है, क्योंकि 1 किलोमीटर जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। ठीक है? तो हम इसको किस चीज में मापेंगे? सेंटीमीटर में। ठीक है? उससे तो देखिए, अब क्या हो गया, मान लीजिए कोई बहुत ही छोटी चीज है, जैसे बहुत 2 छोटे पॉइंट्स हैं। ठीक है? तो उसको हम किस चीज में मापते हैं? मिलीमीटर में। किस चीज में? मिलीमीटर में। मान लीजिए जैसे एक सुई है, तो सुई की लेंथ हम किस में मापेंगे? मिलीमीटर में। ठीक है? हम उसको ये नहीं कह सकते कि 1 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर। ठीक है? क्योंकि बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है? तो सबसे छोटा जो लेंथ की यूनिट है वो है मिलीमीटर। ठीक है? मान लीजिए अब किसी चीज की लेंथ थोड़ा और बढ़ गई, जैसे ये मैंने कहा ये मार्कर है, ठीक है, तो इसको हम किस चीज में मापेंगे? सेंटीमीटर में। ठीक, किस चीज में मापेंगे बच्चों? सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर थोड़ा और बड़ा हो गया। अब मान लीजिए कुछ हमने घर बनाना है, खेतों की लंबाई मापनी है, ग्राउंड की हमने लंबाई मापनी है, तो वो और लंबाई बढ़ जाती है। ठीक है? तो उसको हम किस चीज में मापते हैं फिर बच्चों? मीटर में। किस चीज में बच्चों? मीटर में। फिर वो चीज आपकी मीटर में आ जाती है। क्लियर? मान लीजिए ये भी हो गया। अब मान लीजिए हमको बताना है कि चंडीगढ़ टू दिल्ली की कितनी दूरी है, तो उसको हम किस चीज में मापेंगे? वो चीज हम किलोमीटर में मापेंगे बच्चों। ठीक है? तो किलोमीटर फिर आपकी सबसे लंबी यूनिट हो गई। ठीक है? हम वहां पर ऐसा नहीं कह सकते कि दिल्ली से चंडीगढ़ 2 सेंटीमीटर है। ठीक है? वो फिर किलोमीटर में आएगा, जैसे 200 किलोमीटर, ठीक है, 300 किलोमीटर। तो यहां से आप क्या सीखे कि जो सबसे छोटी यूनिट है, ये इनको हम यूनिट्स कहते हैं। जिस चीज में हम मापते हैं उस चीज को हम यूनिट्स कहते हैं। ठीक है? तो ये इनकी यूनिट्स है। जैसे सबसे छोटी कौन सी होगी? मिलीमीटर। ठीक है बच्चों? सबसे छोटी मिलीमीटर, जिसको हम mm कहते हैं। क्लियर? दूसरी फिर सेंटीमीटर, फिर उसके बाद मीटर। क्लियर? मीटर के बाद फिर आपकी किलोमीटर बच्चों। ठीक है? इज इट क्लियर? किलोमीटर। देखिए, अब हम इनकी कन्वर्जन सीखेंगे कि 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, कितने मिलीमीटर के बराबर होता है। इस तरह से देखिए, जो सबसे पहले सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर की बात करूं तो बच्चों, जब 10 मिलीमीटर मिल जाते हैं तो 1 सेंटीमीटर बनाते हैं। कितने बच्चों? 10 मिलीमीटर।
जब 10 मिलीमीटर मिल जाते हैं तो 1 सेंटीमीटर बनाते हैं। 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बाद, फिर सेंटीमीटर के बाद क्या आता है बच्चों, मीटर। ठीक है, तो मीटर आता है। 1 मीटर कितने 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा, वो होगा 100 सेंटीमीटर के बराबर। जब 100 सेंटीमीटर मिल जाएंगे बच्चों तो 1 मीटर बनाएंगे। ठीक है, फिर मीटर से बड़ी कौन सी यूनिट है, किलोमीटर। कौन सी बच्चों, किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर होगा बच्चों, वो होगा 1000। ठीक है, 1000 मीटर के बराबर। देखिए अब क्वेश्चन किस तरह से आपसे पूछा जा सकता है, देखिए जैसे बताइए कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, कितने मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, हमने यहां पे देखा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, लेकिन यहां पर क्वेश्चन है 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, तो देखिए किस तरह से करेंगे। तो एक जो मीटर है बच्चों वो है 100 सेंटीमीटर, या 1 मीटर का मतलब होता है 100 सेंटीमीटर। तो यहां पर 1 मीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर है। अब देखिए यहां पर 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर है, 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर है। तो 100 सेंटीमीटर कितने के बराबर होगा, 100 गुणा 100 मल्टीप्लाई बाई 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों 1000। ठीक है, कितना हो जाएगा 1000। इसका मीन्स क्या हुआ, 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। क्लियर है बच्चों, आई होप आपको ये चीजें समझ आई होगी। तो इसी तरह से जो है बच्चों आप किसी भी चीज की क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। चाहे आपसे 1 किलोमीटर में मिलीमीटर पूछे हो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए आपको यहां से क्या समझ आई होगी कि सबसे जो छोटी लेंथ की जो सबसे छोटी यूनिट है वो है मिलीमीटर, और जो सबसे बड़ी है वो है किलोमीटर। क्लियर। उसके बाद आ जाता है बच्चों वेट। वेट होता है भार, आपका भी एक वजन होगा, मेरा एक वजन है, और बच्चों का भी वजन होता है, उसको हम वेट कहते हैं। देखिए वेट में क्या होता है, वेट जो होता है वो उसमें सिर्फ 2 यूनिट्स काम करती हैं, एक होती है ग्राम और एक होती है उसमें एक मिलीग्राम होती है, एक ग्राम और एक किलोग्राम। देखिए मिलीग्राम, ठीक है, फिर ग्राम, उसके बाद किलोग्राम। ठीक, तो 1 ग्राम जो होता है बच्चों, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। क्लियर। और फिर 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम कितने ग्राम्स मिलेंगे, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। जब 1000 ग्राम मिलेंगे तो आपका 1 किलोग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो वेट की भी आप समझ गए होंगे और लेंथ की भी। अब देखिए वॉल्यूम, वॉल्यूम आपका चलता है बच्चों लीटर मिलीलीटर में। ठीक है, तो एक जो लीटर होता है 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। ठीक है, इसमें सिर्फ 2 चीजें आती हैं। ठीक है, तो इन तीनों चीजों में देखिए वेट, लेंथ, वेट और वॉल्यूम में आपने एक ट्रेंड देखा होगा बच्चों कि जो सबसे छोटी होती है वो होती है मिली। ठीक है, सबसे छोटी जो यूनिट है वो होती है आपकी बच्चों मिली। क्लियर, सबसे छोटी है मिली। ठीक, और सबसे बड़ी है आपकी फिर किलो। क्लियर, यहां पर मिलीग्राम, मिलीलीटर, मिलीमीटर, किलोग्राम, किलोमीटर, किलोलीटर। क्लियर, तो किलो कितने के बराबर हुआ बच्चों, 1000 के बराबर। जब कोई चीज 1000 हो जाती है तो हम वहां पे किलो लिखते हैं। क्लियर बच्चों, तो ये थी इंट्रोडक्शन, इसी के बेसिस पे हम आगे भी क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज 1.2 को जो है वो शुरू करते हैं। तो जो 1.2 का जो पहला क्वेश्चन है बच्चों, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे, पहला क्वेश्चन है अ बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 days इन अ स्कूल. The number of tickets sold at the corner on the first, second, third and final day was respectively 1094, 1812, 2050 and 2751. Find the total number of tickets sold on all the 4 days. क्लियर है बच्चों। देखिए एक बुक एग्जीबिशन लगी स्कूल में और वहां पर 4 दिनों के लिए वो लगी। कितने दिनों के लिए बच्चों, 4 दिनों के लिए, 4 days के लिए वो लगी। ठीक है, वहां पर बुक्स बिकनी थी। एग्जीबिशन मतलब प्रदर्शनी लगी, बुक्स हैं वहां पे रखी गई कि आप बुक्स खरीदो आके। ठीक है, तो देखिए बच्चों 4 दिनों के लिए बुक्स बिकी वहां पर। तो देखिए इन्होंने कहा है कि जो पहले दिन आपकी बुक्स बिकी वो बिकी 1094, मीन्स इतनी बुक्स बिकी। ठीक है,
1994, 1094। अपनी बुक आप साथ में खोल के रखें, 1094। और दूसरे दिन जो बुक्स बिकी वो बिकी 2050, 2050, ठीक है। तीसरे दिन जो बुक्स बिकी बच्चों, सॉरी, दूसरे दिन जो बुक बिकी वो है 1850, 1812, ठीक है, 12 सॉरी, है ना। तीसरे दिन फिर आपकी 2050, 2050। तीसरे दिन जो बुक्स बिकी वो बिकी 2751, ठीक, ये बुक्स बिकी। अब आपसे पूछ रहे हैं कि फर्स्ट डे, ठीक है, फर्स्ट डे इतनी बुक्स बिकी, सेकंड डे इतनी बुक्स बिकी, थर्ड डे इतनी बुक्स बिकी और फोर्थ डे इतनी बुक्स बिकी, ठीक है। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बताइए इन चारों दिनों में कुल कितनी बुक्स बिकी। तो ऑब्वियस सी बात है, मान लीजिए एक मैं छोटा एग्जांपल आपको देता हूं। मान लीजिए 4 दिन, आपको 4 दिनों के लिए डेली पॉकेट मनी दी गई। पहले दिन मान लो आपको 2 रुपए दी गई, तीसरे दिन 3 रुपए, चौथे दिन 4 रुपए, पांचवें दिन आपको 5 रुपए, ठीक है। इस तरह से आपको पॉकेट मनी दी गई और फिर आपसे पूछा गया कि बताओ आपको कुल 4 दिनों में कितनी पॉकेट मनी मिली। तो आप क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे, 5 4 9 9 3 12 12 2 14। तो आप एकदम बता देंगे मेरे को 14 रुपीज जो है इन 4 दिनों में मिले। मैंने इन 4 दिनों में जो है 14 रुपीज जो है खत्म कर दिए, ठीक है। तो इसी तरह हम बताएंगे कि फर्स्ट डे अगर इतनी बुक्स बिकी, सेकंड इतनी, थर्ड इतनी, फोर्थ इतनी, तो बताइए कुल कितनी बिकी। तो आसान सा क्वेश्चन है, इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे चारों को, ठीक है। तो देखिए 4 2 6 6 1 7, ठीक है, 6 1 7, क्लियर। 9 1 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20, 2 और यहां पर कैरी 2 फॉरवर्ड हो जाएगी, ठीक है। तो 2 और 8 10, 10 और 7 17, क्लियर। एक इसकी कैरी लगेगी, 1 1 2, 2 और 3 3 2 5 5 2 7। तो आप बताएंगे कि इन 4 डेज में जो है 7 देखिए, अब मैंने जो पिछले वाली वीडियोस हैं उसमें आपको बताया था कि आपने इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में किस तरह से कॉमास का यूज करना है। तो मैंने बताया था पहले हम 3 अंकों के बाद यूज करते हैं, तो यहां पर कॉमा लगेगा, ठीक है। 7707, क्लियर। इतनी बुक्स जो है ना 4 दिनों में बिकी। अब आप कहेंगे सर ऐसे तो हमने क्वेश्चन करना नहीं है, तो किस तरह से क्वेश्चन करना है। देखिए मैंने आपको जो है क्वेश्चन करना जो है, मतलब इसका सही था कैसे, इसको सॉल्व कैसे करना था वो बताया। अब इसको लिखना कैसे है, हम लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे बुक सोल्ड एट ऑन फर्स्ट डे, ठीक है। बुक्स या नंबर ऑफ बुक्स, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ बुक्स, ठीक, सोल्ड ऑन फर्स्ट डे, इस तरह से, ठीक है। नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड ऑन फर्स्ट डे इक्वल टू जितनी है उतनी लिखेंगे 1094, 1094, क्लियर। इस तरह नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड ऑन सेकंड डे, ठीक है। सेकंड डे कितनी बुक्स बिकी हैं, 1812, ठीक है। नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड ऑन थर्ड डे, इनको आप लिख लेंगे खुद ही, ठीक है। ऑन थर्ड डे वो कितनी बुक्स बिकी हैं थर्ड डे, वो बिकी हैं 2050, ठीक, 2050। नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड ऑन फोर्थ डे, क्लियर, वो कितनी बिकी हैं बच्चों, 2750, 2751, ठीक है। अब क्या करेंगे, नंबर ऑफ बुक्स, लास्ट में लिखेंगे नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड ऑन ऑल डेज या ऑल 4 डेज, ठीक है। चारों दिनों में जितनी बुक्स बिकी इन सबको ऐड करेंगे, जो मैंने अभी अब आपको आंसर बताया था वो इसका आंसर होगा, क्लियर बच्चों। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। कोई कंफ्यूजन है तो टेलीग्राम चैनल हमारा इट्स इमेजिनरी का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और जो क्वेश्चन नहीं आता है उसकी पिक्चर लीजिए, वहाँ पर पोस्ट करिए और मैं वहाँ पर आपको उसका सोल्यूशन जरूर बताऊँगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, देखिए इसमें पूरे टोटल 12 क्वेश्चन है, 1 बाय 1 करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो खींच जाएगी। तो मैं इसका जो हर क्वेश्चन का जो निचोड़ है वो मैं आपको बताऊंगा। बाकी अब लैंग्वेज बुक्स वगैरह से, हेल्प बुक्स वगैरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन को मैं यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करवा दूंगा, क्लियर। उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन कह रहा है शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर। शेखर एक फेमस क्रिकेट प्लेयर है। ही हैज सो फार स्कोर्ड 6
6,980 runs in test matches. He wishes to complete 10,000 run. How many more runs does he need? देखिए शेखर एक बहुत प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है, वो उसने अब तक कितने रन बनाए हैं? 6,980। इतने रन वो अब तक बना चुका है। क्लियर? इतने रन वो अब तक बना चुका है, लेकिन वो चाहता है कि मैं 10,000 रन बनाऊं। कितने रन बनाऊं? 10,000। ठीक है, वो चाहता है कि मैं 10,000 रन बनाऊं। तो कह रहे हैं कि उसे और कितने रन बनाने पड़ेंगे। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में पूछा है। मान लीजिए आपको मैं एक कोई चीज है, कोई खिलौना है जो 10 रुपए का आता है, लेकिन आपके पास है 7 रुपीज। आपके पास 7 रुपीज है, कोई खिलौना है जो 10 रुपीज का आता है। अब आपसे पूछते हैं कि आपको और कितने रुपए चाहिए ताकि आप 10 रुपए हो जाएं, तो आप सीधा क्या करेंगे? 10 माइनस 7 करेंगे और आपको पास 3। आप सीधा बताएंगे मुझे 3 रुपीज की क्या है और जरूरत है। ठीक है, तो इसी तरह शेखर जो है उसको 10,000 रन बनाने हैं, लेकिन उसने बनाए कितने हैं? 6,980। क्लियर? 6,980। तो पूछ रहे हैं कि उसको और कितने रन बनाने, तो आप क्या करेंगे? सीधा 10,000 माइनस जितने उसने अब तक बनाए हैं। ठीक है, इतने रन उसने अब तक बनाए हैं, तो क्या करेंगे? इसको माइनस करेंगे और आप सीधा बता देंगे कि इतने रन की और मेरे को उसको जरूरत है। ठीक है, तो 10 में से 0, 0 में से 0 0, यहाँ पर 10 क्योंकि यहाँ से कैरी यहाँ पर आ गई है। ठीक है, 10 में से 8 जाएंगे तो 2 बचेंगे। यहाँ पर 9 है, 9 में से 9 जाएंगे 0, यहाँ पर 9 है, 9 में 6 जाएंगे 3। क्लियर? इतने रन और उसको बनाने पड़ेंगे। ठीक है, इतने रन उसको और बनाने पड़ेंगे। तो किस तरह से आप इसकी जो ये तो आपका उत्तर आ गया, आंसर आ गया, लेकिन आपने लिखना किस तरह से? आप लिखेंगे रन्स स्कोर्ड बाय शेखर सो फार, शेखर द्वारा अभी तक बनाए गए रन्स। ठीक है, द रन्स शेखर विशेस टू कंप्लीट, शेखर जो रन बनाना चाहता है वो कितने हैं? 10,000, और अब तक कंप्लीट कितने किए हैं? 6,980। क्लियर? तो रन्स मोर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 10,000 रन्स। ठीक है, क्या करेंगे फिर? इसको आप माइनस करेंगे और आपका उत्तर आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन भी इजी से समझ आ गया होगा। क्लियर? अब देखिए थर्ड क्वेश्चन देखिए, इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 votes and his nearest rival secured 3,48,700 votes. By what margin did the successful candidate win the election? कह रहे हैं कि एक नेता है जो इलेक्शन में जीत गया, जो इलेक्शन में बच्चों जीत गया। ठीक है, और उसको जो वोट हैं वो पड़े 5,77,500। इतने वोट उसको पड़े। ठीक, इतने वोट उसको डले। तो कह रहे हैं कि जो उसका सेकंड राइवल था, जो उसका दूसरा कंपटीटर था, जो दूसरे नंबर पर रहा, उसको वोट कितने पड़े? उसको वोट पड़े 3,48,700। इतने वोट उस दूसरे व्यक्ति को। ये फर्स्ट रहा, फर्स्ट को इतने वोट डले, सेकंड को इतने वोट डले। ये कह रहे हैं कि ये जो फर्स्ट वाला है ये कितने वोट से जीता, कितने वोट से ये विन हुआ। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए आपको मार्क्स आए 500। ठीक, और आपने क्लास में फर्स्ट पोजीशन प्राप्त करी। ठीक, और जो आपका दूसरा, जो सेकंड नंबर पर आया, जो आपका दूसरा स्टूडेंट था, उसको मार्क्स आए 300। उसको कितने मार्क्स आए? 300। तो पूछ रहे हैं, ये सेकंड रहा, तो पूछ रहे हैं कि जो फर्स्ट था उसको सेकंड से कितने ज्यादा मार्क्स आए। ठीक है, तो हम जब इसको माइनस करेंगे, ठीक है, तो आंसर मिल जाएगा 200। इसका मतलब जो फर्स्ट वाला बच्चा था उसको क्या हुआ? 200 मार्क्स ज्यादा आए। इसी तरह जो पहला वाला है और जो दूसरा वाला है, इन दोनों को जब हम घटाएंगे, माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? एग्जैक्ट आंसर 0 0। यहाँ से जब हम कैरी लेंगे तो हम 15 हो जाएंगे। 15 में से जब 7 जाएंगे तो 8, और यहाँ पर 6 बचा है, 6 में से कैरी गई 16, 16 में से 8 गए, यहाँ पर 8 बचता है। ठीक है, यहाँ पर कैरी चलिए तो यहाँ पे 6 बचा है, 6 में से 4 जाएंगे 2। क्लियर? और यहाँ 5 में से 3 जाएंगे 2।
तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2,28,800। क्लियर बच्चों? तो इस तरह से ये था आपका सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन देखिए, कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ 2,85,891 इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून एंड बुक्स वर्थ 4,768 इन द सेकेंड वीक ऑफ जून मंथ। ठीक है, हाउ मच वॉज द सेल फॉर द 2 weeks टुगेदर, इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर एंड बाई हाउ मच। ठीक है, देखिए कीर्ति एक बुक स्टोर है, कीर्ति बुक स्टोर है, उसने जो है जून के पहले हफ्ते में, जब जून मंथ आपका चला तो उसका जो पहला वीक था मीन्स 1 जून से लेकर 7 जून तक जो है कितने रुपए की बुक्स बेची। देखिए उन्होंने बेची 2,85,891 इतने रुपए की बुक्स बेची। फिर सेकंड वीक चल पड़ा, सेकंड मीन्स 8 से लेकर 14 तक। क्लियर? फिर सेकंड वीक चला, सेकंड वीक में कितनी बुक्स उन्होंने बेची, 4 लाख रुपए की, 4,07,68 इतने रुपए की बुक्स बेची। ये कह रहे हैं कि दोनों हफ्ते में कुल मिलाकर उन्होंने कितने रुपए की बिक्री करी, कितने रुपए की कमाई करी, और किस हफ्ते में ज्यादा कमाई करी और कितनी ज्यादा कमाई करी। तो देखिए इसमें 3 पार्ट हैं। सबसे पहले हमने दोनों हफ्तों का बिक्री निकालनी है, दोनों हफ्तों की सेल निकालनी है। तो दोनों हफ्तों की सेल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे। तो 8 और 1 9 और 9 और 6 15, 8 और 7 15 और 1 16। क्लियर? 5 और 1 6 8 4 2 6। ठीक है, दोनों हफ्तों में उन्होंने कितने की बिक्री करी, 6,86,659। क्लियर? ये इन्होंने दोनों हफ्तों में क्या करी, सेल करी। अब ये पूछ रहे हैं किस हफ्ते में इन्होंने ज्यादा सेल करी, किस हफ्ते में इन्होंने ज्यादा सेल करी। एक हफ्ते में करी इन्होंने 4,768। ठीक, और पहले हफ्ते में उन्होंने करी 2,85,891। क्लियर? अब बताना है कि किस हफ्ते में ज्यादा करी। तो मैंने आपको पीछे वाली क्लास में भी बताया था कि नंबर का कंपैरिजन कैसे करते हैं, कौन नंबर बड़ा है कौन नंबर छोटा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ डिजिट गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 इसमें 6 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 इसमें भी 6 डिजिट है। तो इसका मतलब कंपैरिजन नहीं हो सकता, कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, इस साइड से 1 बाई 1 क्या करेंगे, डिजिट को कंपेयर करेंगे। देखिए यहां पर 4 है, यहां पर 2 है, हमें पता है 4 इज ग्रेटर देन 2, दैट मीन्स ये पूरा नंबर इससे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो किस हफ्ते में उन्होंने ज्यादा सेल करी, सेकंड वीक में, क्योंकि इतनी सेल जो है सेकंड वीक में हुई थी। ठीक है, सेकंड वीक में जो है इन्होंने ज्यादा सेल करी है। क्लियर? ठीक, अब देखिए ये पूछ रहे हैं कि कितनी ज्यादा करी। तो इसका मतलब जो फर्स्ट वीक में करी थी उससे हम जो सेकंड वीक में करी थी उससे हम फर्स्ट वीक में घटा देंगे। तो सेकंड वीक में कितनी करी थी, 4,768, और सेकंड में कितनी करी, 2,85,891। जब इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट। देखिए बच्चों हमारे पास डिजिट दिए गए हैं 6 2 7 4 3। ये कह रहे हैं कि इन डिजिट का हमने क्या करना है, यूज करना है, इन डिजिट का यूज करना है, और एक सबसे बड़ी जो इन डिजिट से संख्या या नंबर बनाया जा सकता है, और जो सबसे छोटा इन डिजिट से नंबर बनाया जा सकता है, उनका हमने क्या निकालना है, डिफरेंस। उनका क्या निकालना है, डिफरेंस। उनको उनके बीच में कितना अंतर है, हमने वो चीज़ें निकालनी है। ठीक है बच्चों? देखिए तो इन डिजिट का जब हम यूज़ करेंगे तो सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा नंबर बनेगा। तो मैंने आपको कहा था कि जो इस साइड का जो जिस पिछली क्लास में मैंने ये डिस्कस करी थी कि जब हम लेफ्ट हैंड साइड से पहला डिजिट देखते हैं और जिसका पहला डिजिट बड़ा होता है वो नंबर क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। तो देखिए 7, फिर उसके बाद इसको हम क्या करेंगे,
डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर भी मैंने पहले आपको सिखाया है पीछे वाली क्लास में, अगर वो क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप उसको देखिए पहले, ठीक है, उसको समझिए, तब जाके आपको ये क्लासेस समझ आएंगी। क्लियर? तो देखिए इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो क्या बनेगा, 7 6, फिर उसका 4 3 और 2, इन डिजिट का यूज करके ये नंबर जो है सबसे बड़ा होगा, इससे बड़ा और कोई नंबर नहीं हो सकता, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड का पहला डिजिट है वो सबसे बड़ा है, ठीक है। जब हम लेफ्ट हैंड साइड जब हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो ये फिर सबसे छोटा हो जाएगा। देखिए जैसे 2 3 4, ठीक है, 2 3 4 6 और 7, 6 and 7। क्लियर? इन डिजिट का यूज करके ये सबसे छोटा नंबर है और इन्हीं डिजिट का यूज करके ये सबसे बड़ा नंबर है। क्लियर? अब देखिए, अब बोल रहे हैं इन दोनों का डिफरेंस निकालिए। डिफरेंस का मतलब इनके बीच में कितना अंतर है। अंतर कैसे निकालते हैं? सबट्रैक्ट करके। कैसे बच्चों? सबट्रैक्ट करके। तो इनको सबट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, इनका डिफरेंस मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 12 में 7 गए 5, ठीक। यहाँ पर दोबारा 12 में से 6 के 6, और यहाँ पर 13 में से 4, ठीक है, 9, और यहाँ पर 5 में से 3 2, और यहाँ पर 6 में से 2 4। क्लियर? ये इनके बीच डिफरेंस आ गया। क्लियर? इतनी मतलब इनका अंतर है दोनों में। क्लियर बच्चों? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है अ मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर 2825 स्क्रू अ डे, हाउ मैनी स्क्रू डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006। ये कह रहा है कि एक मशीन है वो एक दिन में 2825 इतने स्क्रू बनाती है, ठीक है, इतने स्क्रू वो मशीन एक दिन में बनाती है। तो ये कह रहा है कि जनवरी 2006 में वो कितने स्क्रू बनाएगी। तो एक दिन में इतने बनाती है और जनवरी में वो कितनी बनाएगी, ठीक है। तो जनवरी में आप सभी को पता होगा कितने डे होते हैं, 31। ये पूछ रहे हैं कि एक दिन में अगर इतने स्क्रू बनते हैं तो 31 डेज। 31 डेज क्यों? क्योंकि जनवरी मंथ पूछा है और जनवरी मंथ में 31 डेज होते हैं। तो अगर एक दिन में इतना बनाता है तो 31 डेज में कितना बनाएगा। किस चीज का क्वेश्चन है? मल्टीप्लीकेशन का बच्चों। किस चीज का? मल्टीप्लीकेशन। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 5 1 जा 5, 2 1 जा 2, 8 1 जा 8, 2 1 जा 2, ठीक। क्लियर? 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, 1 7, 8 3 जा 24, ठीक। 3 2 जा 6, 6 2 8, ठीक है। तो पढ़िए से, इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम में हम 3 डिजिट के बाद क्या लगाते हैं? कॉमा। तो पढ़िए 87,575 इतने स्क्रू वो जनवरी मंथ में बनाएंगे, ठीक है बच्चों। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको समझ आ गया होगा बच्चों। मैं सिर्फ आपको इसका कंसेप्ट समझा रहा हूं, क्योंकि इसकी जगह हम लैंग्वेज लिखेंगे तो लैंग्वेज लिखने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। लैंग्वेज तो आप कहीं से भी, इधर उधर से, आप स्कूल्स में भी अपनी कॉपीज में अगर आपने लिखी है वहां से भी समझ सकते हैं। मेन होता है कंसेप्ट समझना। अगर आपको कंसेप्ट आ गया कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है तो आप आसानी से उसको कर लोगे। लैंग्वेज आप खुद भी लिख सकते हो। क्लियर? तो क्वेश्चन समझ कैसे आएगा, कंसेप्ट समझ कैसे आएगा, इसके लिए आप अपनी बुक साथ में खोल के रखें, ठीक है, तब जाके आपको ज़्यादा समझ आएगा। और फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है और अगर आपको वो समझ नहीं आया तो मैंने कहा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर, मैं आपको बताऊंगा। नहीं तो टेलीग्राम चैनल हमने बनाया है इमेजिनरी मैथ करके, और उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको ज्वाइन करिए। वहाँ पर आप उस क्वेश्चन का फोटो लीजिए और अपलोड करिए, और वहाँ पर मैं आपको उसका सोल्यूशन जरूर बताऊंगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन 7 अपनी बुक में देखेंगे सभी बच्चे। अ मर्चेंट हैड 78,592 विद हर। एक व्यापारी है, उसके पास 78,592 रुपीज़ हैं। सी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियो सेट्स एट द ₹1200 ईच। हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेज। एक मर्चेंट है, उसके पास कितने रुपीज़ हैं? 78,592, ठीक है। उसने
40 रेडियो खरीदने का फैसला किया। कितने रेडियो खरीदने का? 40, 40 रेडियोस खरीदने का फैसला किया। और एक रेडियो कितने का आता है? 1200 का, 1200 का। और रेडियो टोटल कितने खरीदने हैं? 40। कितने रेडियो खरीदने हैं? 40। और एक रेडियो की कीमत है 1200। तो वो कह रहे हैं उसके पास इतने रुपीस हैं। तो क्या वो रुपीस पर्याप्त हैं, पूरे हैं, या कम हैं, या ज़्यादा हैं? अगर कम हैं तो कितने कम हैं, ज़्यादा हैं तो कितने ज़्यादा हैं। ठीक है, अब देखिए इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, 48,000। कितना? 48,000 मीन्स कि उसको 40 रेडियोस खरीदने के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे? 48,000। बट उसके पास है कितने? 78,000। कितने उसके पास? 78,000। तो उसके पास बच कितने जाएंगे? जब हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो उसके पास बच जाएंगे। ठीक है, 38,592 इतने रुपीज उसके पास क्या हो जाएंगे? बच जाएंगे, लेफ्ट बच जाएंगे। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। क्लियर? आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। अगला क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7236 बाई 65 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाई 56 बाई हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। एक बच्चा है, उसने मल्टीप्लाई कर दिया 65 से, जबकि उसको मल्टीप्लाई कितने से करना था? 56 से। ठीक है, एक टीचर ने क्वेश्चन दिया कि आप 7236 को कितने से मल्टीप्लाई करिए? 56 से। कितने से? 56 से। ठीक है, लेकिन बच्चे ने क्या किया? उसको 65 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब वो बच्चा 65 से मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर क्या होगा? ग्रेटर आएगा, जबकि जब 56 से करेगा तो आंसर स्मॉलर आएगा। तो ये कह रहे हैं कि कितना स्मॉलर, कितना ग्रेटर उसका आंसर आया। ठीक है, तो इन दोनों का जब हम डिफरेंस निकालेंगे 65 माइनस 56 तो वो आएगा 9। क्लियर? जब 9 आएगा, देखिए उसने इतना मतलब इस एक्चुअल जो नंबर था उससे कितना बड़े नंबर से कर दिया? 9 बड़े नंबर से कर दिया। ठीक है, तो जब हम इसमें 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये आएगा 65124। ठीक है, जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो एक्चुअल आंसर था वो इनकरेक्ट आंसर से इतना बड़ा आया। क्लियर बच्चों? देखिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लोथ इज नीडेड। एक शर्ट हमने सिलनी है, उसके लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर क्या चाहिए? कपड़ा चाहिए। ठीक है, एक शर्ट सिलने के लिए। क्लियर? तो हमने जैसे हमने पहले बताया 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। तो 2 में कितने हो जाएंगे? 200। ठीक है, 200। ठीक है, अब देखिए तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 मीटर में कितने हुए? 200 सेंटीमीटर। क्लियर? और 15 सेंटीमीटर तो साथ में है ही। ठीक है, तो मतलब 200 और 15 कितना हो गया? 215 सेंटीमीटर। मतलब एक शर्ट सिलने के लिए कितने कपड़े की जरूरत है? 215 सेंटीमीटर की। आउट ऑफ 40 मीटर क्लोथ हाउ मैनी शर्ट कैन बी स्टिच्ड एंड हाउ मच क्लोथ विल रिमेन। और देखिए एक शर्ट सिलने के लिए इतने कपड़े की जरूरत है या इतने सेंटीमीटर कपड़े की जरूरत है। क्लियर? हमारे पास टोटल कपड़ा कितना है? 40 मीटर। कितना? 40 मीटर। क्लियर? 40 मीटर का मतलब अगर सेंटीमीटर में देखें, अब 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर और 40 मीटर 4000 सेंटीमीटर के बराबर। क्लियर? हमारे पास जो टोटल कपड़ा है बच्चों वो है 4000 कितना? सेंटीमीटर। क्लियर? 4000 सेंटीमीटर। कितना कपड़ा बच्चों? 4000 सेंटीमीटर। क्लियर? टोटल क्लोथ है हमारे पास। ठीक, और चाहिए कितना एक शर्ट बनाने के लिए? 215। तो कितनी शर्ट सिल सकते हैं? किस चीज का क्वेश्चन है ये? डिवाइड का। ठीक है, तो किस तरह से करेंगे देखिए इसको। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 18। ठीक है, आप इसको डिवाइड करके चेक करिएगा, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 18। क्लियर बच्चों? समझ में आया?
देखिए किस तरह से इसका 18 आएगा, हम यहाँ पे इसको करके देखते हैं। 215 1 जा 215, क्लियर। 10 में से 5 5, 9 में से 1 8 और M 3 में से 1 1, क्लियर। अब देखिए 215 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 215 मल्टीप्लाई बाई 8, 8 5 जा 40, 8 1 जा 8 और 4 12, 8 2 जा 16, 16 और 1 17, ठीक है। ये हमारे पास कपड़ा क्या हो जाएगा, बच जाएगा, ठीक है। इतना कपड़ा हमारे पास बच जाएगा। कितना सेंटीमीटर कपड़ा, 130 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 1 मीटर और 30 सेंटीमीटर। 1 मीटर और 30 सेंटीमीटर क्लोथ हमारे पास क्या बच जाएगा, बाकी बच जाएगा। और बाकी इसका हम क्या सिल लेंगे, कपड़ा सिल लेंगे, ठीक है बच्चों, समझ में आया। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 9 था। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस, ठीक है। दवाइयाँ हैं वो हमें कपड़ों में सॉरी इसमें बॉक्सेस में पैक करनी है। तो मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस ईच वेइंग 4 kg 500 ग्राम। हाउ मैनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन अ वैन विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 kg, ठीक है। एक वैन है वो सिर्फ कितना उठाती है, 800 kg। कितना उठाती है, 800 kg। दैट मीन्स 800 kg को अगर हम कन्वर्ट करें तो कितना आएगा, ग्राम्स में अगर हम कन्वर्ट करें तो कितना हमें मिलेगा, क्योंकि 1 kg में कितना होता है बच्चों, 1 kg में 1000 ग्राम होता है, ठीक है। और तो 800 kg में कितना हो जाएगा, 80, ठीक है। जब हम इसको 1000 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास क्या मिल जाएगा, क्लियर। ठीक है, इतना ग्राम्स 8 लाख, ठीक है, 8 लाख ग्राम्स, क्लियर बच्चों। 8 लाख ग्राम्स मतलब एक जो वैन है वो 8 लाख ग्राम्स उठा सकती है, वजन उठा सकती है। और एक बॉक्स का जो वजन है बच्चों वो कितना है, 4 kg 500 ग्राम। 4 kg मीन्स 4000 ग्राम, 4000 ग्राम प्लस 500 ग्राम्स और हैं, तो इसका मतलब 4500, ठीक है, क्लियर। तो बताइए कि कितने बॉक्सेस इस तरह के भरे जा सकते हैं, ये हमको बताना है, ठीक है। तो देखिए 8 लाख को जब हम 4500 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो देखिए क्या आंसर हमें मिलता है, यहीं पर कर देते हैं, ठीक है। डिवाइडेड बाई 4500, तो देखिए इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, ठीक है। 45 का जब हम टेबल पढ़ेंगे 800 तक 8000 तक, तो हमें जो आंसर मिलेगा बच्चों वो मिलेगा 77, क्लियर। 177, ठीक है। इसको आप करके देखिए, आपको आंसर 177 मिलेगा, क्लियर बच्चों। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 आपका, जिसमें हम जो वैन है वो 177 बॉक्सेस उठा सकती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है बच्चों वो है, द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड अ स्टूडेंट्स हाउस इज 1 किलोमीटर 875 मीटर। एवरी डे शी वॉक्स बोथ वेज। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई हर इन 6 days। देखिए बच्चों, जो स्कूल और घर के बीच, एक बच्चे के स्कूल और घर के बीच जो डिस्टेंस है वो है बच्चों 1 किलोमीटर 875 मीटर। कितनी है, ये मान लीजिए स्कूल है, ये घर है, इसके बीच जो डिस्टेंस है वो है 1 किलोमीटर 875 मीटर, 1 किलोमीटर 875 मीटर, ठीक। तो यहाँ पर देखिए किलोमीटर भी है, मीटर भी है, तो हम इसको मीटर में ही कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, वो होते हैं 1000। कितने होते हैं बच्चों, 1000 मीटर।
प्लस 875 मीटर और है, तो 875 मीटर और है, तो टोटल कितने मीटर हो गए? ये हो गए 1875 मीटर। तो जो बच्चा है वो जब घर से स्कूल जाता है तो इतने मीटर चलता है, फिर वो दोबारा स्कूल से घर आता है, मतलब दिन के वो 2 राउंड मारता है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए या इसको दोबारा 1875 में ऐड कर दीजिए। तो 5 2 ज़ा 10, 7 2 ज़ा 14, 14 1 15, ठीक, 8 2 ज़ा 16, 117, 2 1 ज़ा 1 और 3। तो दिन की जो सफ़र है उस बच्चे का वो कितना है? 3750। वो एक दिन में इतना सफ़र करता है, ठीक है, एक दिन में इतना सफ़र करता है। तो आपसे पूछा गया है कि 6 दिन में वो कितना सफ़र करेगा, तो सीधी सी बात है 6 से इसको मल्टीप्लाई करिए, 6 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 6 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा, और जब 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आएगा, और 3 हमारे पास कैरी है 45 बन जाएगा, 4 कैरी रहेगी, 6 3 ज़ा 18 और 2 22, इतना मीटर, ठीक है। इतने मीटर वो दिन 6 दिनों में सफ़र करेगा। अब आपसे पूछें कि इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करिए, तो हम क्या करेंगे? 1000 से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो ये बन जाएगा, यहाँ पे 10 है तो ये एक पॉइंट के बाद लगा देंगे, ठीक है, तो ये बन जाएगा 22.5 किलोमीटर, ठीक है। मतलब क्या? 22 किलोमीटर और 500 मीटर, कितना? 22 किलोमीटर एंड 500 मीटर। क्लियर बच्चों? तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 11। क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 और लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है। अ वेसल हैज़ 4 लीटर एंड 500 मिलीलीटर ऑफ कर्ड। एक बर्तन है बच्चों, ठीक है ना बच्चों, एक बर्तन दिया गया हमारे पास। क्लियर? एक बर्तन है, मान लीजिए ये है एक बर्तन, क्लियर, इसमें दही है, क्या है? दही। कितनी दही है इस बर्तन में? 4 लीटर, 4 लीटर एंड 500 मिलीलीटर। तो 4 लीटर कितने मिलीलीटर के बराबर होगा बच्चों? मैंने आपको पहले बताया था 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो 4 में 4000 हो जाएंगे। क्लियर? और साथ में 500 और है, ठीक है, 500 और है, तो 500 और हो गया। तो एक बर्तन में 4500 मिलीलीटर है। क्लियर? इतना मिलीलीटर उसमें दही है। देखिए, इन हाउ मेनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 मिलीलीटर कैपेसिटी कैन इट बी फिल्ड। कह रहे हैं कि एक गिलास है। अब मान लीजिए एक तो बड़ा बर्तन था, एक अब छोटा गिलास है, एक छोटा गिलास है। क्लियर? ये जो है 25 मिलीलीटर का है। तो ये बोलते हैं कि इस बड़े बर्तन से ये छोटे गिलास कितने गिलास भरे जा सकते हैं। तो टोटल दही कितना है? 25 मिलीलीटर, और छोटे में कितना है? 4500 मिलीलीटर, और छोटे में कितना है? 25 मिलीलीटर। तो किस चीज़ का क्वेश्चन है? डिवीजन का। तो क्या करेंगे? 4500 को जब हम 25 से क्या करेंगे? डिवाइड, तो हमें आंसर मिल जाएगा 25 1 जा 25, 20 लेफ्ट आउट बच जाता है, ठीक है। क्लियर? 25 8 जा 200, 200 0, ऊपर से एक और 0 और ये इधर चली जाएगी, तो 180। कितने गिलास भरे जा सकते हैं बच्चों? 180। वी कैन फिल 180 ग्लासेस बाय दिस बिगर वेसल। ओके। तो बच्चों ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.2। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सरसाइज जरूर समझ आई होगी। और अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं भी आया है तो आप, मैंने जैसे आपको बताया, कमेंट करिए उस क्वेश्चन के बारे में। और मैंने हर क्वेश्चन का आपको कंसेप्ट भी समझाया है, ठीक है। उससे पहले इंट्रोडक्शन भी मैंने पढ़ी है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट में बताइए। और साथ में ही अगर आप चाहते हैं कि मैं उसको सॉल्व करके आपको बताऊं तो टेलीग्राम चैनल है, उसको ज़रूर ज्वाइन करिए। वहाँ पर उसका फ़ोटो खींच कर आप डालिए, तो आपको जो समझ है वो क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे तरीके से आएगा, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।